रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में छात्रों से बातचीत को लेकर के टीम जो है वो पहुंच चुकी है। यानी कि मंत्रियों की टीम जो है इस दौरान स्टेट गेस्ट हाउस में मौजूद है और छात्रों के साथ वार्ता जो है वो चल रही है। इस बीच सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यानी कि रांची में स्टेट गेस्ट हाउस के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है, जहाँ छात्रों का 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल राज्य सरकार के अधिकारियों से मिलकर छात्रों की मांग पर चर्चा जो है वो कर रहा है। फिलहाल रांची में स्टेट गेस्ट हाउस के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जेपीएससी जेएसएससी का मुद्दा झारखंड में काफ़ी ज़्यादा उठ चुका है और अब इस आवाज़ की गूंज पूरे देश में उठ रही है। और अब जाकर के हेमंत सोरेन जो है वो छात्रों से बातचीत को लेकर के न केवल पहल कर रहे हैं बल्कि हर मदद और हर मांगे पूरी करने का आश्वासन भी दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जेपीएससी जेएसएससी में कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है वो काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है। ऐसे में छात्रों की बातचीत और छात्रों से कल शाम हुई बातचीत, उन सभी को लेकर के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है और साथ ही छात्रों की भी प्रतिक्रियाएं सामने आई है। वो तमाम बयान आपको सुनाते हैं। तो निश्चित रूप से सरकार को करनी चाहिए और बातचीत से ही समस्या का समाधान होगा, लेकिन सरकार को बातचीत के नाम पर मामले को इधर से उधर डायलूट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मामला अत्यंत ही गंभीर है। और किस प्रकार से एक एग्जामिनेशन में जो गड़बड़ी हुई है, और गड़बड़ी हुई उसको मैं नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं कि भाई गड़बड़ किया गया है जानबूझ करके, और उसके लिए तो उन सारे लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए। मैं उसका एक उदाहरण आप लोगों के समझ बताना चाहूंगा। 2023 में झारखंड सरकार झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को सीधी नियुक्ति हुई तो क्या बोलते हैं अधियाचना एक पत्र भेजा। उसमें कहा कि भाई आप नियुक्ति प्रक्रिया जो होता है ना, विज्ञापन निकालो, बाकी बहाली की जो प्रक्रिया होती है उसमें से किस किस पोस्ट के लिए निकाला था। एक तो इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 से 5 तक के लिए, उसमें 5469, तो ये पारा टीचर लोगों के लिए था, और 5538 गैर पारा टीचर के लिए, यानी कुल 11,000 पोस्ट था। दूसरा भेजा था स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए कक्षा 6 से 8, उसमें विज्ञान और गणित के लिए। पारा टीचरों के लिए था 2470, गैर पारा के लिए 2538, कुल 5008 पोस्ट था। तीसरा स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 सामाजिक अध्ययन, उसमें पारा के लिए था 2457 और गैर पारा के लिए था 2535, कुल 5002। उसी प्रकार चौथा स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए कक्षा 6 से 8 के लिए भाषा, पारा के लिए 2463 था, गैर पारा के लिए 2528, कुल था 4991। तो इस प्रकार से पारा टीचर को के लिए 12,869 और गैर पारा के लिए 13,132, यानी कुल 26,001 पद के लिए सरकार ने जेपीएससी को भेजा। ठीक है। इसके बाद जेपीएससी ने क्या कहते हैं विज्ञापन निकाला। ये जेपीएससी का विज्ञापन है। और
इसमें से कई चीजों को इन्होंने किया। एक तो परीक्षा में न्यूनतम अहर्ता अंक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी जो भी लड़का अंक पाएंगे परीक्षा में, तो उसका जैसे अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS 40%, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला के लिए 32%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 34%, पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 36.5%, आदिम जनजाति 30%। यानी मेधा सूची में लाने के लिए इन क्लास के बच्चों को इतना लाना जरूरी है, ये इनके विज्ञापन में। और ये क्या, चूंकि सरकार ने नियमावली बनाया है, उसी नियमावली के अनुसार ये किया। ठीक है, मुझे लगता है ये बातें आप सबको समझ में आ ही गया है। अब इसके बाद इन्होंने गड़बड़ी क्या किया, एक तो JTET के अलावे, यानी कुल मिलाकर के एग्जाम में JTET के बच्चों को अप्लाई करनी थी उस वैकेंसी को भरने के लिए, तो JTET के अलावे CTET का उस समय परमिशन नहीं था। लेकिन तब CTET वाले हाईकोर्ट चले गए, तब हाईकोर्ट ने CTET को अलाउ कर दिया, लेकिन JTET वाले उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट गए। अलाउ कर दिया तो इन्होंने पोर्टल खोल दिया, तो ये लोगों ने भी अप्लाई किया। और थोड़ा मोड़ा उन लोगों ने अप्लाई नहीं किया, 53,000 बच्चों ने अप्लाई किया। तब JTET के बच्चे फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने JTET वालों के पक्ष में निर्णय दिया। उन्होंने कहा कि भाई CTET अप्लाई मैंने उसके प्रकार से बाहर कर दिया। इसलिए बाहर कर दिया क्योंकि CTET में क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई नहीं होती है, सिलेबस में नहीं है वहां पर। जब CTET में कोई क्षेत्रीय भाषा की नहीं है, और आप नई शिक्षा नीति के तहत आप सब जान रहे हैं कि भाई मातृभाषा को केंद्र सरकार ने ये किया कि भाई अब जो क्लास मैंने प्राइमरी विद्यालय में जिसको कहते हैं ना, क्लास 1, 5 और 6, 8 तक मातृभाषा में लोगों को शिक्षा देना। तो इस प्रकार से JTET के 40,000 बच्चों ने आवेदन किया था और CTET के 53,000 बच्चों ने आवेदन किया था। लेकिन एग्जाम चूंकि मामला कोर्ट में जाता है तो लंबा समय तक जाता है, कोर्ट ने स्टे नहीं करता है, तब तक एग्जाम हो जाता है। तो इस प्रकार से 30/1/2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि भाई CTET को मैंने बाहर कर दिया कि ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इनका रिजल्ट नहीं होना चाहिए। और उसके बाद रिजल्ट आया, फिर कहा था कि भाई 3 माह में नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करें। कब? 2025 में कहा था, 2025 के 30 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन सरकार ने लंबी समय तक उसकी प्रक्रिया को प्रारंभ नहीं किया, बल्कि इन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट डाला झारखंड सरकार ने। यह एफिडेविट डाला था कि सरकार शपथ पर डालते हैं, कहते हैं नियुक्ति की प्रक्रिया को ही हम वापस लेते हैं, यानी हम उसको रद्द करते हैं। क्या लगता है कि कल भी रद्द होगा सर? नहीं, मैं उस समय की बता, सरकार कहने का मतलब है कि सरकार ने जानबूझ करके, वो नहीं चाहते थे झारखंड के बच्चों को जॉब मिले। JTET के पक्ष में जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, JTET में 90% बच्चे झारखंड के हैं, बाहर के कोई बच्चे नहीं है। लेकिन CTET में तो ऑल इंडिया के बच्चे हैं। जो हेमंत सोरेन बार बार कहता है कि हम झारखंड वासियों के लिए हैं,
ये इस बात को दर्शाता है जब सुप्रीम कोर्ट ने जेटेट के सपोर्ट में एक प्रकार से फैसला दिया और कहा कि भाई सीटेट यहाँ मतलब उनका बहाल नहीं करना है उनको, तब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट डायल किया है, शपथ पत्र दाखिल किया है कि भाई हम इस वैकेंसी को ही वापस लेते हैं, यानी वैकेंसी को हम रद्द करते हैं, फिर से हम निकालेंगे। क्योंकि जिस समय पहले जब वैकेंसी निकला था उसमें सीटेट के लिए नहीं निकला था सिर्फ जेटेट के लिए। तो बाद में जब अप्लाई नहीं हो रहा था, कुछ लड़कों हाईकोर्ट चले गए सीटेट वाले कि भाई हम लोगों को भी झारखंड में अप्लाई करने की इजाजत दी जाए, यानी भर्ती की प्रक्रिया में हम लोगों को भी शामिल किया जाए। तो इससे लगता है कि हाईकोर्ट में झारखंड सरकार की ओर से अच्छे से बहस नहीं किया होगा और सीटेट को अलाउ कर दिया हाईकोर्ट ने, तब फिर बच्चे सुप्रीम कोर्ट चले गए। आप सोचो, लड़के यहां के लड़ रहे हैं, लड़ना तो सरकार को चाहिए था, जो स्थानीयता नियोजन की सारी की बातें करते हैं, लेकिन लड़का को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने लड़कों के जेटेट के पक्ष में फैसला दिया और कहा कि आप सीटेट इसमें से नहीं शामिल हो सकते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार की फैसला दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार ने क्या एफिडेविट किया कि हम वैकेंसी को ही वापस लेते हैं, यानी फिर से विज्ञापन निकालेंगे। ये तो बीच में इन्होंने हाईकोर्ट ने ये कर दिया था और उसमें घुसाया था कि भाई सीटेट भी, जबकि विज्ञापन में नहीं है सीटेट को भरने की। तो सरकार शुरू से किस प्रकार से गड़बड़ कर रहा है। और इसके बाद जब कहा कि 3 महीना के अंदर में आप नियुक्ति प्रोसेस शुरू करिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन 4 महीना होने के बाद 4 महीना हो गया तब भी उन्होंने प्रारंभ नहीं किया। तो फिर लड़के लोग सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट क्या बोलते हैं, कंटेम्प्ट उन्होंने कहा और इन लोगों को कहा कि भाई 1 महीना के अंदर आप इसको शुरू करें और नहीं तो फिर आपके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। सारे चीफ सेक्रेटरी वगैरह जो भी उस समय थे उन सारे लोगों को बुलाया और तब कहीं पहला शायद मैथ और साइंस का जो रिजल्ट दिया वो 6/6/2025, यानी इस प्रकार के उन्होंने जो रिजल्ट दिया 6-7 बार में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है भाई, 6-7 बार में ये तो उस सारे लोगों ने भी कहीं आवेदन दिया है। कौन है सुनने वाला बताओ। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हमने तो उन लोगों का और क्या देखा कि बच्चे लोग मिले थे, फिर एक तो क्या कहते हैं नॉर्मलाइज्ड मार्क्स जिसको बोलते हैं ना, दिया है बच्चों को जेसीसी ने। लेकिन वो जो नॉर्मलाइज मार्क्स है उसका क्या फॉर्मूला है, क्या आधार है, उसमें सरकार की क्या मंशा दिखती है? नहीं, मैंने तो ये कहा कि सरकार की मंशा है मामला को इधर से उधर भटकाना, क्योंकि शुरू से सरकार उन्होंने एफिडेविट दिया है इस प्रदेश के लोगों को। सीट था और सीटेट में कितना 40,000 तो बच्चे ही लोग अप्लाई किया है और जो इन्होंने करना। इस वजह सर्किट हाउस में वार्ता के लिए जाएंगे। तो ये अलग अलग आप लोग अलग जा रहे हैं, दूसरे छात्र अलग जा रहे हैं, तो फिर नहीं, हमने तो कहा था कि बाकी जो छात्र गए थे और सरकार मान जाती तो और जाने की आवश्यकता नहीं था। सरकार देखिए जाने का कौन जा रहा है, नहीं जा रहा है, 2 को जा रहा है, 5 को जा रहा है, 10 को जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। दोनों का मांग सेम है, मांग पूरी होना चाहिए। सरकार गार्जियन है, हम चाहते हैं कि छात्रों की बातों को वो रखें और हमारी बातों को गंभीरता से सुने, क्योंकि हम लोग 26 सालों से त्रस्त हैं। हम चाहते हैं कि हेमंत सोरेन जी इस कष्ट का निवारण करें। हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। हम सरकार से सकारात्मक डायलॉग शुरू करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी जितनी भी मांगे हैं वो सरकार माने। वार्ता सफल होगी? हमें तो उम्मीद है कि पूरी तरीके से वार्ता सफल होगी एकदम। सर हम लोग जा रहे हैं, हम पूरी उम्मीद है कि सरकार हमारी मांग को सुनेगी और मानेगी भी सर।
पिछली क्या लगभग पहली वार्ता हुई और क्या लगता है इस बार सफल हो पाएगी? सर जरूर सफल होगी। अब तो बात वार्ता होते रहती है और उसमें जो सभी का डिमांड है उसको देखा जाएगा सर। ठीक है सर। कितने लोगों की टीम है आप? सर 8 लोगों की टीम है सर। कितने बजे से वार्ता है? 11 बजे से सर। क्या नाम है आपका? क्या नाम आपका? नाम दिनबंधु मंडल सर। देखिए, हमने पूरी तरह सकारात्मक रूप से संवाद किया और संवाद समस्या का समाधान होता है, तो हम पूरी तरह समस्याओं का समाधान के लिए तत्पर हैं। और छात्रों ने भी कहा है कि पारिवारिक माहौल में संवाद हुआ है। ये सबसे बड़ी बात है कि हम छात्रों को एक पारिवारिक माहौल में ला करके उसके बाद उससे संवाद स्थापित किए हैं, क्योंकि वो छात्र हमारे हैं और जब वो अपने हैं, हमारे हैं, तो हमारे परिवार के सदस्य हैं और परिवार के सदस्य के साथ जब संवाद होगा तो पारिवारिक माहौल में ही संवाद होगा। देखिए, सबसे पहले तो बहुत देर हो रही है, उसके बाद अगर मंत्रालय के लोग और बच्चों के बीच में बातचीत हो रही है तो हम इसका पहले स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हेमंत सोरेन जी को हम यही कहेंगे कि बच्चों की नब्ज को समझिए, बच्चे क्या मांग रहे हैं। जेपीएससी की परीक्षा जो इतनी महत्वपूर्ण होती है, पब्लिक सर्विस कमीशन में बच्चे यही पढ़ के कल आईएएस आईपीएस बनेंगे, उनके ही पेपर अगर आप लीक कर देंगे, उनको उनकी भ्रूण हत्या जैसा हो जाएगा, तो बताइए वो कैसे आगे बढ़ेंगे। तो हम यही समझते हैं कि हेमंत सोरेन जी की पूरी सरकार को आज बैठकर, शनिवार रविवार 2 दिन अभी तुम्हारे पास है, बैठकर और सोमवार से इस आंदोलन को समाप्त करवाइए, बच्चों को आश्वासन दीजिए आने वाले भविष्य में ऐसा नहीं होगा। और भी विपक्षी नेताओं से भी हम कह रहे हैं कि हम लोग भी उनसे चर्चा में हैं, क्योंकि वहां पर इंडिया गठबंधन की सरकार है, हमारी भी जिम्मेदारी है, हमारा भी दायित्व है। तो हमें लगता है कि एक सकारात्मक पहल की तरफ झारखंड बढ़ रहा है और जेपीएससी के बच्चों को भी बधाई देंगे कि आपने इतनी शांतिपूर्वक के प्रदर्शन किया है, न कहीं आगजनी हुई है, न तोड़फोड़ हुई है, न हिंसा हुई है, तो आप भी बधाई के पात्र हैं। अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम।